पाकिस्तान सेना पर बीएलए का कहर। बीएलए ने किया था 12 शहरों पर हमला। हमले में करीब 80 लोगों के मारे जाने की खबर। 80 लोगों में 17 सुरक्षाकर्मी भी शामिल। फिर हुआ 40 घंटों का मिलिट्री ऑपरेशन। 140 विद्रोहियों को मारने का पाक सेना का दावा। दोस्तों, पाकिस्तान में काफी उथल पुथल मची है। दरअसल जो बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा है। 31 जनवरी को शुरू होने वाले मरबूत यानी कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड हमलों के सिलसिले में बलूच अलहदगी पसंद ग्रुप यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरॉफ के नाम से एक बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने 14 से जायद शहरों में, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 14 से जायद शहरों और अजला में पुलिस, फौजी और शहरी इमारतों पर हमला किया। इन हमलों के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों दोनों में भारी जानी नुकसान हुआ और गाड़ियों और सरकारी इमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जवाब किस तरह से दिया गया, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई हुई है, उसका नतीजा क्या हुआ, यह जानना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज, पुलिस और फ्रंटियर कोर ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 145 अस्करियत पसंद यानी जिन्हें बीएलए का मेंबर कहा जा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, 145 अस्करियत पसंद यानी बीएलए के मेंबर्स मारे गए। यह कार्रवाई सूबे भर में मरबूत फायरिंग और बम धमाकों के सिलसिले के बाद की गई, जिनमें तकरीबन 50 अफराद जान से गए। जब उन्होंने की थी, यानी जब बीएलए ने जो कार्रवाई की थी उसमें, यह बात इतवार को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बताई। जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में जो ईरान और अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल और कुदरती वसाइल से माला माल है, हालिया बरसों के सबसे खतरनाक तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। बागी गिरोह, सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरियों और बुनियादी ढांचे पर हमलों में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के जूनियर वजीर दाखिला तलाल चौधरी ने बताया है कि हमलावर हफ्ते के रोज आम शहरियों के भेस में अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और बाजारों में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। अब आप सोचिए बीएलए की तैयारी किस तरह की थी और बीएलए का जो ये तरीका था वो किस तरह का था। क्योंकि बीएलए लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहा है कि बीएलए यानी बलूचिस्तान के साथ कहीं ना कहीं हुकूमत का जो रवैया है, मरकज़ी हुकूमत का, वो मुनसिफाना नहीं है और वो तासुब वाला रवैया है और इसीलिए लगातार वो अपने हक की आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसीलिए जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो जो है अक्सर जो है बीच बीच में वो इस तरह से अस्करियत जो पसंद उनके हैं वो ऐसी मुहिम चलाते हैं। तो ये जो जानकारी भी सामने आई है कि जो वज़ीर दाखिला, जूनियर वज़ीर दाखिला यानी जिसको हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो जूनियर वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी ने बताया कि हमलावर हफ्ते के रोज़, हफ्ता मतलब शनिचर, आम शहरियों के भेस में अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और बाजारों में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हर वाक़े में हमलावर शहरियों के लिबास में आए और दुकानों में काम करने वाले आम लोगों को बिला इम्तियाज निशाना बनाया और मजीद बताया कि शिद्दत पसंदों ने शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। कलादम अलहदगी पसंद तंजीम यानी बैंड तंजीम बीएलए ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इसने सूबे भर में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए एक मरबूत ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे हेरॉफ या ब्लैक स्टॉर्म का नाम दिया गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा में हमलों के बाद के मनाजर वाजे थे, जहां एक पुलिस स्टेशन में जली हुई गाड़ियां, गोलियों से छलनी दरवाजे और पैलीटैप से बंद की गई सड़कें देखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गश्त सख्त कर दिया और नकलो हरकत महदूद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बगोटी ने बताया है कि इन हमलों में 17 कानून नाफिज करने वाले एहलकार और 31 शहरी हलाक हुए हैं। पाकिस्तान की फौज के मुताबिक हफ्ते के रोज 92 शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि जुमे के रोज 41 को हलाक किया गया। यानी कि ये पिछले 2-3 दिनों में लगातार इस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं। बुगटी ने कहा है कि हमारे पास खुफिया इत्तलात थी कि इस नौयत की कार्रवाई की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसी बुनियाद पर हमने एक दिन पहले ही पेशगी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी।
उन्होंने मजीद बताया कि कलील अरसे में, यानी बहुत ही कम अरसे में, शॉर्ट पीरियड में, कलील अरसे में मारे जाने वाले शिद्दत पसंदों की ये तादाद उस वक्त से अब की सबसे ज़्यादा है जब से शोरिश में शिद्दत आई है। ताहम उन्होंने माजी के आदाद शुमार फराहम नहीं किए हैं। तो ये इस वक्त हालात काफ़ी जो है वल्नरेबल बने हुए हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्हें काफ़ी वहाँ पर वो उन्होंने जो जिस तरह से BLA के लोगों को मारा है, ये भी कहीं कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या पाकिस्तान जो है जुल्म और ज़बरदस्ती से वहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाना चाहता है। इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं।